आओ तुम्हें मदीने की गली का वाकया सुनाऊं। एक औरत है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाती है। ये हजरत उमर के दौरे खिलाफत की कहानी है। तो एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। एक दिन उस औरत ने रुक करके कहा कि मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि तुम मेरे रास्ते में मुजाहिम होते हो, क्या माजरा है? उसने खुल के बात की कि मैं तेरा चाहने वाला हूं और तुझे हासिल करना मेरी जिंदगी की मेराज है, और तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ने पड़े तो गुरेज नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा, मेरी एक शर्त है। उसने कहा बताओ, जल्दी बताओ, लब खोलो, मैं अभी पूरी कर दूंगा। कहा नहीं, छोटी सी बात है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ लो। उसके बाद 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद इसी वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर जिधर कहोगे चल पड़ेंगे। कहा ठीक, ये कौन सी मुश्किल बात हुई? 40 दिन नमाजें पढ़ने से अगर तू मिल जाए तो मेरे लिए कौन सा ये मुश्किल मामला है। 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रही, दिल की दुनिया तब्दील होती रही। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद जब वो नौजवान वापस पलटने लगा तो वो लड़की हस्बे वादा वहां खड़ी थी, लेकिन इसने देखा नहीं है, नजर झुका के गुजर रहा है। उसने कहा जाने वाले तवज्जो कर, मैं तेरे लिए खड़ी हूं। कहा खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर मेरे पीछे एक बंदा 40 साल नमाज पढ़ता रहे और उसमें तब्दीली पैदा ना हो तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यार ये तो मैं एक इमाम की बात सुनाई है। आओ तुम्हें दिल्ली के एक मांगत की कहानी सुनाओ। दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे एक मांगने वाला बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर मस्जिद की विजिट के लिए आया। उसने हाथ फैला दिया। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल करके चंद रुपए उसकी जेब में रखे। दोबारा जब पर्स डालने लगा तो पर्स गिर गया। उस मांगने वाले ने वो पर्स उठा के संभाल लिया। खैर कुछ वक्त गुजरा। 1 साल के बाद दोबारा वही अफसर उस मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद को देखने के लिए, सैर के लिए दोबारा आया। तो फकीर ने पहचान लिया कि ये वही है। उसने कहा बाबूजान जरा 2 लम्हों के लिए रुकना। कहा क्या माजरा है? कहा बस 2 लम्हों के लिए। दौड़ के गया, अपनी कुटिया से वो पर्स निकाल के ले आया और उसके हाथ में कहा कि पिछले साल आप आए थे, आपका ये पर्स गिर गया था आपकी जेब से। मैं ढूंढता रहा लेकिन आप नहीं मिल पाए। मैंने संभाल के रखा था कि शायद दोबारा कभी मिले तो मैं उनको दे दूंगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा जो टगा टगा मांग रहा है, इतना कीमती पर्स और इसमें इतनी रकम, वो आसूदा जिंदगी गुजार सकता था, तो ये पर्स वापस क्यों कर रहा है? उसने कहा मांगने की बात और है लेकिन यहां माजरा और है। उसने कहा क्या माजरा है? उसने कहा कि अगर तेरा पर्स मैं संभाल लेता, रख लेता, काम आ जाता, 4 दिन की जिंदगी ऐश से गुजर जाती, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला यह तू ईसाई है और मैं हुजूर का गुलाम हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी हजरत ईसा ने मेरे नबी के सामने शिकायत लगा दी कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो फिर मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मैं मांगत जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं कि अपने नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूं। ये तो मांगतों की कहानी है। आज तो बादशाह लूट रहे हैं, आज तो पेट भर ही नहीं रहे हैं और हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये जुबानी दावे हैं, जमा खर्च हैं। ऐसा नहीं होगा। आओ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। हम अपनी माजी की तारीख पढ़ते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं। लोगों में कितनी अखलाकी बुलंदी थी, आज हमारे अखलाक लुट गए। आज हमारा किरदार नहीं रहा। हम मदीने की गली में फिर दोबारा चलते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते हैं कि शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या माजरा है भाई? उसने कहा जी वाकई में इनके बाप का कातिल हूं, लेकिन मैंने कस्तन कत्ल नहीं किया। हुआ यह कि मैं एक मुसाफिर हूं, जा रहा था, रास्ते के अंदर सब्ज चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा। उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे टिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कस्द और इरादा नहीं था
لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی